बैंक अकाउंट में मिनिमम पैसा रखने को लेकर आरबीआई का नया नियम लागू, वरना कटेगा इतना चार्ज। बैंक मिनिमम बैलेंस रूल। बैंक मिनिमम बैलेंस रूल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने संबंधी नए नियम जारी किए हैं, जो सभी खाता धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन नियमों के अनुसार यदि किसी बैंक खाते में 2 साल से अधिक समय तक कोई वित्तीय लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक को खाता बंद करने का अधिकार है, जिससे खाता धारक को गंभीर परेशानी हो सकती है। आरबीआई के अनुसार सभी ग्राहकों को अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखना आवश्यक है। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती तो बैंक जुर्माना लगा सकता है और खाते की सुविधाओं में रुकावट डाल सकता है। 9 जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। विभिन्न बैंकों में न्यूनतम राशि की अलग सीमाएं। अलग अलग बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं, जो ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं। प्राइवेट बैंकों में न्यूनतम राशि की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि सरकारी बैंकों में ये तुलनात्मक रूप से कम है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों ने अपने बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है, जो पहले 10,000 रुपए थी। यह नया नियम विशेष रूप से मेट्रो शहरों और बड़े शहरों में स्थित शाखाओं में खोले गए खातों पर लागू होता है। इसके विपरीत पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों में केवल 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि रखना पर्याप्त है। विशेष श्रेणी के खातों में छूट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। इसी प्रकार छोटे सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी शून्य न्यूनतम राशि का नियम लागू है। ये व्यवस्था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और गरीब तबके को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। बुनियादी बचत खाता यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में भी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये खाते विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो नियमित रूप से न्यूनतम राशि बनाए रखने में असमर्थ हैं। जब खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि नहीं रहती तो खाता नकारात्मक बैलेंस में चला जाता है और बैंक पेनल्टी लगाता है। इस स्थिति में जब भी ग्राहक अपने खाते में पैसा जमा करता है तो बैंक पहले जुर्माने की राशि काट लेता है और बाकी राशि खाते में जमा करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी खाते पर 2,000 रुपए का जुर्माना है और ग्राहक 5,000 रुपए जमा करता है तो बैंक पहले 2,000 रुपए जुर्माने के रूप में काटकर केवल 3,000 रुपए खाते में रखेगा। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक पूरा जुर्माना नहीं भर जाता। इससे ग्राहकों की जमा राशि में काफी कमी आ जाती है और उन्हें अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है। बैंकों द्वारा अर्जित भारी राजस्व। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। बैंकों द्वारा अर्जित भारी राजस्व। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बैंकों ने विभिन्न पेनल्टीज के माध्यम से ग्राहकों से अरबों रुपए की वसूली की है। केवल न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के कारण लगभग 22,044 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त एटीएम की निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर 8,289 करोड़ रुपए और एसएमएस तथा अन्य सेवाओं के लिए 6,294 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से ग्राहकों से कितनी बड़ी मात्रा में धन एकत्र कर रहे हैं। इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ग्राहकों से आता है जो अनजाने में नियमों का उल्लंघन करते हैं या जिन्हें इन नियमों की पूरी जानकारी नहीं है। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। खाता निष्क्रियता से पहले ग्राहक सूचना प्रक्रिया। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को कोई भी खाता निष्क्रिय करने से पहले ग्राहकों को उचित सूचना देना अनिवार्य है। ये सूचना एसएमएस, ईमेल या डाक पत्र के माध्यम से भेजी जा सकती है। बैंक को पहले ग्राहक को चेतावनी देनी होती है कि उसका खाता निष्क्रिय होने के कगार पर है।
यदि इस सूचना पर ग्राहक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो बैंक को खाता धारक या उसके नामांकित व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी यदि कोई जवाब नहीं मिलता तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है। हालांकि निष्क्रिय खाते को दोबारा सक्रिय करना संभव है, लेकिन इसके लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। ग्राहकों के लिए बचाव के उपाय। सेलेक्ट टू स्पीक। इन नए नियमों के प्रभाव से बचने के लिए ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक की न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करें और हमेशा उससे कुछ अधिक राशि खाते में रखें। नियमित रूप से खाते की स्थिति की जांच करते रहें और कम से कम 3 महीने में एक बार कोई लेन देन अवश्य करें। मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके खाते पर नजर रखी जा सकती है। यदि आपको लगता है कि न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना कठिन है तो किसी सरकारी बैंक में खाता खुलवाना बेहतर विकल्प हो सकता है। जन धन खाता भी एक अच्छा विकल्प है जिसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। बैंकिंग सेवाओं का भविष्य। बैंकिंग सेवाओं का भविष्य। आने वाले समय में बैंकिंग नियमों में और भी सख्ती आ सकती है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के युग में ग्राहक व्यवहार की निगरानी आसान हो गई है। बैंक अपनी लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जो सक्रिय ग्राहकों को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए ग्राहकों को अधिक सचेत रहना होगा और अपने खातों का सक्रिय उपयोग करना होगा। फिनटेक कंपनियों का बढ़ता प्रभाव भी पारंपरिक बैंकों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर रहा है। भविष्य में ग्राहकों को बेहतर सेवा पाने के लिए अपने बैंकिंग व्यवहार में बदलाव लाना पड़ सकता है और विभिन्न बैंकों की नीतियों की तुलना करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना होगा। ये लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बैंकिंग नियम और शर्तें समय समय पर बदलती रहती हैं। न्यूनतम बैलेंस की सटीक आवश्यकताओं और वर्तमान नियमों की जानकारी के लिए कृपया अपने संबंधित बैंक या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। किसी भी वित्तीय निर्णय से